तो उष्ट्रासन, चलो बैठ जाओ। उष्ट्रासन, पीछे झुको, आगे झुको, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। आगे झुक गए तो ऐसे ससाकासन हो जाता है सुखासन में, या पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाओ। झुकने से अभिवादन शीरस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः। ये इतने लंबे ठाड़े आदमी को धोखाना भी महाभारत है। फिर भी कर रहे हाँ, और लेट करके चलो साबुन ऐसे ऐसे और पवन मुक्त आसन करना है। पूज्य आचार्य जी आप अकेले बैठे अच्छे नहीं लग रहे, आप भी लेट जाओ हमारे साथ। और ये कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए और सभी को संदेश देते हुए कि योग कितना महत्वपूर्ण है। आपको बताया कि इस बार मुख्य अतिथि के रूप में योग गुरु बाबा रामदेव भी यहां पहुंचे और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने आज शिरकत भी की। आपको ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव योगाभ्यास करते हुए और सभी को ये संदेश देते हुए कि योग कितना महत्वपूर्ण। और आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग करते नजर आएंगे। आपको बताएं कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज आयोजन और बड़ी संख्या में भी लोगों ने यहां शिरकत की है योगाभ्यास करते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और योग गुरु बाबा रामदेव हमेशा से ये संदेश देते हैं मुख्यमंत्री कि निरोग जीवन के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताएं कि इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2014 से हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स में ये बात रखी कि योग कितना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद लगातार हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग स्थानों पर योग का संदेश देते नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, आपको बताएं कि इससे पहले भी 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं योग को लेकर। 170 देशों में योग दिवस मनाया जाता है। 55,000 लोगों के साथ योग किया था एक बार प्रधानमंत्री ने, और इससे पहली बार सऊदी अरब भी इसमें शामिल हुआ था। योग फॉर क्लाइमेट एक्शन भी योग दिवस की थीम रखी गई है। धरोहरों पर योग दिवस होता है। आपको बताएं दुनिया में योग की धमक देखने को मिलती है। और पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस डल लेक पर किया था। आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और ऐसे में ज्यादा समय होता है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की, 2016 में चंडीगढ़, 2017 में लखनऊ पहुंचे थे प्रधानमंत्री, 2018 में देहरादून, 2019 में रांची पहुंचे, 2022 में कर्नाटक, 2023 में न्यूयॉर्क और 2024 में कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया। और आज ये कुरुक्षेत्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हरियाणा के अलग जिलों में भी आज कुरुक्षेत्र समेत 21 जिलों में भी आज योग दिवस का आयोजन। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस दिशा से। और ये भीड़, लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं ब्रह्म सरोवर, जहां पर योग दिवस का आयोजन किया गया। और इतना ही नहीं, तैयारियों का लगातार जायजा लिया जा रहा था। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से भी अपील की थी कि योग से जुड़ें। आपको बताएं कि ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश ही नहीं दुनिया में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और आपको बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा से ये संदेश देते नजर आते हैं कि युवा जो हैं वो योग से जुड़े और नशे से दूर रहे। आपको बताएं कि अपनी दिनचर्या में योग कितना महत्वपूर्ण है। हरियाणा बोलो, योग युक्त हरियाणा,
नशा मुक्त रोग मुक्त हरियाणा। लो कितना सुंदर, देखो ये पूरे देश पर बात लागू होती। योग से योग युक्त हो करके योग युक्तो बुद्धि युक्तो आत्म युक्तो जहाती उभि सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। लो चलो अब 3 अभ्यास मोटापा के लिए। आरती जी ध्यान से सीख लियो, दोनों से ना हो तो एक एक से कर लियो। ये सुभाष जी सेम टू यू। हाँ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक पहुंचे। साहब हमारी गिनती 1000 बार तक पहले पूरी नहीं होती। ऐसे ये अर्ध हलासन। और देखो मैं तो थारते तो आधा ही करा रहा हूं। सुभाष जी इधर थोड़ी करवट लेके इधर देखियो, देखे यूं, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर ये पैर यूं गोल गोल घुमाओ। हरियाणा की भाषा में सोटा घुमाते अपने पैर का भाई। बोलो बाबा ने योग का सोटा घुमा रखा है सब पे। लो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, कितना अच्छा है ना। ये एक एक पैर से, ये खाए बटक सिर्फ सब अच्छे, और एक्सेस फैट एकदम बर्न हो जाता है। यो और तीसरा देखो, ये दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से तो आप सब करो, मैं दोनों से कर लेता हूं। देखो ये ऐसे, ये तो ओबेसिटी के लिए 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, कितनी सुंदर है ना। ये ऐसे, और ये देखो दोनों पैरों से यूं जोर से घुमाते हैं हम। अब इतना घुमाने के लिए तो पहले थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ना अतपस्विना योगा सिद्ध्यति। योग में तब तो करना ही पड़ता है, तब कहाँ नहीं करना पड़ता साहब। आज देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे नायब सिंह जी ने, हमारे बंगारू साहब ने कितना तप किया है ना। सबने आपने तप किया है, इसलिए तो यहाँ हो। तो ये देखो ऐसे। चलो अब बच्चों के लिए योग बताते, युवाओं के लिए। भाई जो हमारे मेरा मैदान में युवा विद्यार्थी हैं उनके लिए खास 5 आसन। भाई देखो, सर्वांगासन रे, पैर उठा दो यूं, जितना उठा पाओ साहब आधे उठा लियो, और जो पूरा उठा सके ये सर्वांगासन। योग फॉर यूथ, सर्वांगासन। पैर पीछे, एलो हलासन। और बच्चों आप तो पूर्ण चक्रासन करो, मैं आधा करता हूं। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का अभियान हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय शिक्षा बोर्ड आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से बोर्ड गठित हुआ। भारत सरकार ने बोर्ड बनाया, पतंजलि इसको संचालित कर रहा है। भारतीय मानस के साथ, भारतीय मेधा के साथ, चरित्र निर्माण के साथ, जीवन निर्माण का, व्यक्तित्व चरित्र नेतृत्व निर्माण का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड से चल रहा है। सब बच्चों को योग कंपल्सरी करा रहे हैं। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन बच्चे खड़े होकर के करो आपको। और ये इतना हो जाए तो कमाल हो जाए। कोशिश तो भाई हमारे मुख्यमंत्री हर एक काम में कर रहे हैं, पीछे नहीं हटते जरा से। चलो अब देखो ऐसे, ये अब आप शीर्षासन मत करियो। शीर्षासन तो हम दूसरों ने करवा देंगे। ये बच्चों के लिए लेकिन कंपलसरी है, इसलिए बता देता हूं। आसनों में शीर्षासन ना हो। हा? बस सुभाष जी आप तो टेढ़ी नजर करके देखते रहियो, करियो मत, नहीं तो फिर उठाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे। लेकिन भाई इस शिविर के लिए पतंजलि के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ सुभाष जी ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये शीर्षासन सब बच्चे करो। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के भारतीय शिक्षा बोर्ड के सब बच्चे तो करो। ये देखो शीर्षासन ऐसे, ये तो जरूरी है। देखो ऐसे, तो ये विद्यार्थियों के लिए भी योग हो गया, युवाओं के लिए योग हो गया। और देखो इधर जो बच्चे हैं ना, मलखंभ पर रस्से पर कल योग कर रहे थे। मेरे से मीडिया वाले और हमारे मुख्यमंत्री जी पूछ रहे, बोले शाम जी कोई स्पेशल मटेरियल से बने हैं क्या बच्चे? चलो भाई रस्से पर योग करो, मलखंभ पर योग करो आप तो। और अब ये सब तो अनुष्ठान निरंतर प्रवाहमान है। आप बैठे बैठे ये देखो, ये आपके सामने हो रहा है। ये थोड़ा सा पीछे कर दो भाई, ये पोडियम। हाँ
सीआरपीएफ वाले भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-5 साल के बच्चे, टना टन ठका ठक ठका ठक, जोरदार अभिनंदन। ऐसे ऐसे बच्चे शक्ति स्फूर्ति से आप लाभित, हाँ, चुलचुले थुलथुले पिलपिले बुलबुले से बच्चे, जरा सी फूक आए उसी में फूट जाए ठक, ऐसे नहीं, ऐसे होने से बच्चे। और ये तो रोप मलखंब है, हाँ, रस्सी वाला, और वो लकड़ी वाला कहाँ है? हाँ, साथ में, हाँ, उधर साथ में वो भी, उसमें भी टंगे पड़े हैं। अरे उल्टी छलांग लगाए रे छोरो। हाँ, तो जो है यो बोरा भर के ढाला है छोरा। हाँ ठीक है, यो दंत कांति लगा हुआ है, रोज इसने 50-50 100 किलो के बोरा उठाए फिर यूं। बोला बाबा जी मेरे दांत भी तो देख लो। मैंने कहा देख लियो, तो ठाड़ा छोरा है। हाँ, ये 50-50 किलो मुंह में दांत से यूं ही पकड़ ले। तो बोलो बाबा जी यो दंत कांति का भी तो क्रांति बता दो। चल बेटे ठीक है, बैठ जा। क्या नाम है बेटा? रवि। चलो, अरे असली वजन है, नकली नहीं है, सीमेंट की बोरी भर रखी है। हाँ चलो उधर देखो, अब जोरदार रवि के लिए भी अभिनंदन। हाँ, और देखो उधर बच्चों के लिए भी अभिनंदन। क्या गजब योग हो रहा है। और ऊपर संतुलन भी बनाते हैं और उल्टी सीधी छलांग भी लगाते हैं। ए निपुण इधर दौड़ के आइयो बच्चों, एक दो जो बैक एंड फ्रंट फ्लिप लगाते हैं, इधर आओ। निपुण इधर मंच पे आओ, बाकी उधर मंच से उल्टी छलांग लगाओ, कर्मी इरादी। ये सारे देश के बच्चे हैं, पूरे भारत के 30 स्टेट से बच्चे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और एक एक दो दो लटक जाते हैं साहब। पैर योगा ऊपर होता है, जमीन पर ही थारे पैर नहीं टिकते। यहाँ तो ऊपर चढ़ पाठ ले रहा है। जोरदार अभिनंदन। ऊपर देखो कैसे टंगे हुए। और देखो ये इधर सामने मंच पे देखियो, ये बालक छोटा सा बाबू आया था हमारे पास में। 5-7 साल के बच्चे आते हैं। चलो एक के बाद दूसरे सामने लगा। ए देखो क्या योग की स्फूर्ति है, देखो ये आगे पीछे दोनों तरफ लगाओ, बैक एंड फ्रंट फ्लिप। हाँ, ये ऐसे ये है योग की शक्ति, ये है योग की स्फूर्ति। ऐसे, और तुम तो डीप से लगा, बस बस रे, बस बस सर छोड़ा रे, कहीं मंच ना टूट जाए। देखो ये जो हम वो लगाते हैं ना पलट दंड, ये ऊपर ऊपर हाथों में यूं ऊपर ऊपर से करता रहता है। और वो ऊपर उठा करके, हाँ, उसमें वृक्षासन में, मयूरासन में। हाँ देखो ये ऐसे लगाते हैं बच्चे दंड, ऐसे। ये है शक्ति स्फूर्ति। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसे शक्ति, ऐसे स्फूर्ति सब बच्चों में हो। लो इधर आशीर्वाद लो सबका, गुरुओं का, बड़ों का। हाँ चलो भाई, सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बोलो भारत माता की। जाओ। तो ऐसे अपने बच्चों को तैयार कीजिए जैसे दाई तरफ बच्चे तैयार हो रहे हैं। राज्यपाल जी का आशीर्वाद लेके जाओ इधर। हाँ, और बेटियां हैं ये सब। हरियाणा में तो कहते हैं हमारी छोरी छोर आता है, कम नहीं है, उन तक फालतू ही है। तो ये अड़ा देख लो, हाँ? छोरियों में कितनी ताकत हुआ है, और छोरे भी हमारे कम नहीं है, वो भी पूरे जोर तक लगे हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सबके। और देखो ये तो पूरा योग का पूरा जलवा है, योग का पूरा शंखनाद। और अभी कपालभाति बंद थोड़ी हुई भाई, यो बात थोड़ी है, जब तक जिंदगी है। और जो हमारे ये मैदान में मेला ग्राउंड का नाम आज से योग ग्राउंड हो गया भाई, जोरदार है, जोरदार अभिनंदन। कितने अनुशासित रूप में। और सब बच्चों को ये इंतजार है, बाबा जी ने वचन दिया है आवेंगे, बैठे रहो भाई, थारे पास आने वाले हैं। मेला ग्राउंड से लेकर के एक बार चारों तरफ का भी दृश्य दिखाओ भाई ड्रोन से, कि आज जोरदार दिव्य और भव्य एक नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई है कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर से। जोरदार अभिनंदन हरियाणा सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का, आरती जी का, सुभाष जी का, नवीन जी का, सबका, भाई जयदीप जी का, पतंजलि योगपीठ के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ का अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा तत्व यहाँ पर घटित हो रहा है। हाँ देखो, कपालभाति अनुलोम विलोम तो चलेगा, और अभी देश के प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम से मैंने कहा जुड़ने वाले हैं, उनका भी प्रबोधन भी चलेगा। उससे पहले मैं
पूरा देश, ये पूरे प्रदेश से जुड़े हुए। देखो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन के ऊपर सारे मिनिस्टर्स जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, सभी एमपीज, अपने 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 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से लेकर के अलग अलग शहरों से लेकर के चारों तरफ योग का ये पूरा शंखनाद है। और श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री ने मुझे बताया, हमारे जुएल ओराम जी, हमारे जुएल ओराम जी और उनके भी एकल विद्यालय और आदिवासी वनवासी 500 वनवासी विद्यालय भी इस कार्यक्रम के साथ सीधे जुड़े हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे कई मंत्री जी, हमारे सुमित पात्रा जी, उप मुख्यमंत्री जी उड़ीसा के, सब इस कार्यक्रम से यो देखे तो पूरे सारे मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जुड़े, कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। ये खाली हरियाणा का ही कार्यक्रम नहीं रह गया साहब, ये पूरा देश का आयोजन हो गया। कुरुक्षेत्र एक बड़ा इतिहास यहां से सृजित हुआ है, योग का डंका बज गया। चलो भाई योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। हाँ, योग का डंका बजा है पूरे जहान में। हाँ, और ये गायत्री जी, रुद्र जिसने 22 यूनिट अपनी इंसुलिन बंद कर दी है, समर्थ 42, और बालक नवजोत 28 और गौरव की 36। इसने 4th स्टेज का कैंसर ठीक किया है मुख्यमंत्री जी। ये ऑस्ट्रेलिया से आई है बेटी, और 1 महीने में ये कार्य हुआ। एक बार जोरदार अभिनंदन। और पहले और बाद की पैट स्कैन की रिपोर्ट उसका प्रमाण है, किसी को भी देखना हो। और ये बच्चे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे पतंजलि में, मैंने कहा बच्चों तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी आ जाओ। हाँ? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का, जोरदार तालियां। तो ये प्रमाण है इस बात का। हाँ? एक बार उधर देखो। हाँ, इधर आओ गायत्री। पूज्य महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में ऐसे 3000 से अधिक हमारे एसीएस साहब बैठे राज्यपाल जी, उनके निर्देशन में इनके ऊपर क्लिनिकल स्टडी किया और 15 दिन में पाया गया है कि 90% लोगों को डायबिटीज में और हाइपरटेंशन में योग करने से लाभ हुआ है। तो ये तो आंशिक रूप से कर रहे हैं, उसका लाभ है। इन्होंने पूरा पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम में जाकर के पूरा योग किया साहब। 7 दिन में, 3 दिन 5 दिन 7 दिन में, 6 दिन में इसकी, 5 दिन में इसकी, 5 दिन में कितनी रुद्र कौन से है? रुद्र की 42, समर्थ रुद्र की 22, समर्थ ये घर समर्थ की 42, नवजोत की 28, गौरव की 36 यूनिट बंद हुई है। एक बार जोरदार इंसुलिन बंद हो गई है। इंसुलिन बंद होना बड़ी बात है, ये सामने लाइव एग्जांपल है। और ये गायत्री तो कहां कैंसर था? मुझे बोन में, ब्रेस्ट में, लिवर, लिम्फ नोड्स, पूरा बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। डॉक्टर ने क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया में? पेन फ्री डेथ लेने के लिए एक इंजेक्शन दे रहे थे, उम्मीद कुछ भी छोड़ दिया था वहां पे, उम्मीद तब कि पेन फ्री डेथ हो जाए, मरने के लिए छोड़ दिया था। कितने दिन में फिर कैंसर वापस जाके पेट स्कैन कराया था? यहाँ हमने 17 डेज का ट्रीटमेंट लिया था। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वो लोगों ने दूसरा पेट स्कैन कर दिए, उसमें पूरा क्लियर। बोल डॉक्टर क्या बोला? परेशान हो गए, यहाँ पे क्या करते हैं, मैजिक क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, पूछ रहे थे। जोरदार अभिनंदन एक बार। ये है योग की ताकत। तो ये तो मैंने आज, क्योंकि आयोजन बहुत बड़ा है, ज्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया है। चलो इधर दीदी के पास बैठो, पूज्य साध्वी जी के पास उधर, और ये पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हैं सब। चलो आ जाओ उधर दीदी के पास आ जाओ, पूज्य स्वामी हरिहर देव जी के साथ में बैठो उधर। हाँ, तो ये महिमा है योग की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। ये जो आयोजन हुआ है ना, ये अप्रतिम है। माने अब मैं कुछ बोलने के लिए आह्वान करूं, अब बैठे बैठे बोलते हुए उतना आनंद नहीं आता, खड़े होने पर थोड़ा जोश जुनून और बढ़ जाता है। और वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की तो हाइट भी ऐसे अप्रतिम है, ऐसे मानस भी बहुत कम मिले हैं। भगवान ने दुर्लभ प्रजाति के मनुष्य बना रखे हैं। ये जोरदार अभिनंदन है। हाँ, 6 फीट के मानस, और वो भी प्रसन्नाननम, सदा प्रसन्नता। ऐसा होना चाहिए, योगी का ये लक्षण है। प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो मुख्यमंत्री जी आप भी थोड़ा सबको अपनी प्रेरणाओं से, अपने आशीर्वादों से अभिषिक्त करो। बच्चे तो योग के स्तूप बना रहे हैं अलग अलग, और
वो बच्चे तो रुक ही नहीं रहे। हाँ, वो जोरदार जमे हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन बच्चों का। तो नहीं, यही यहां से बोल लो या उधर से, जैसे हाँ उधर से हट जाओ बेटा। हाँ चल बच्चों अब रुक जाओ। हाँ ये बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक दो अभ्यास करो। हाँ और इतने जोर से करते हैं जो नीचे अभ्यास नहीं होते ना, वो अभ्यास ऊपर करके एक बार जोरदार सबका अभिनंदन। तो ये योग का प्रचार, योग का विस्तार, ये योग का पूरा शंखनाद, ये योग का पूरा गौरव व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में प्रतिष्ठित हो। 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की हमने इसके लिए, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की शिविर की है और 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और भारत के हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग की कक्षाएं लगा रहे। एक बार लाखों कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन है जिनके पुरुषार्थ से ये योग का अभियान इतना यशस्वी हुआ है और चारों ओर ये योग का जलवा है। और जो काम WHO से नहीं हुआ, पूरे मेडिकल सिस्टम से नहीं हुआ, बीमारियों के बारे में वो काम हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक दृष्टि से योग अपने आप में एक अप्रतिम विद्या है। ऋषियों की बहुत ऊंची विरासत है हमारे मुख्यमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन के साथ तालियां तो जोर से ठोको भाई रे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं, जो हम सबके साथ अभी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, जब मैंने चर्चा की महामहिम राज्यपाल महोदय से कि स्वामी रामदेव जी योग के अंदर उन्होंने अपनी अनुशंसा दी है और वो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं, तो हमारे महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी कहने लगे कि मैं भी यहां पर अवश्य आऊंगा। मैं उनका यहां पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ ही स्वामी बालकिशन जी महाराज, हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, आयुष विभाग के हमारे एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे योग आयोग के हरियाणा के अध्यक्ष जयदीप आर्य जी, हमारे डीजी आयुष
संजीव वर्मा जी, हमारी उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी, और विशेष तौर से दुबई से हमारे बीच में यहां पर इस योग में पहुंचे जो वाइस चेयरमैन है SRAF ग्रुप के सुरभई दीन सराफ जी, वह हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और दुबई से ही आज हमारे बीच में जो SRAF ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं सलाह सराफ जी, श्री सलाह सराफ जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी आज इस पवित्र भूमि, ये गीता की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, इस पर उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूं कि इस कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर एक भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ और जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योग में हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा भारत आज योग में हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की ये कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही इस पावन दिवस की आप सबको कोटि कोटि मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। पूरा विश्व आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संतों, ऋषियों, विशेष रूप से हमारे कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान रही इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश ये योग में है। यही नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुमूल्य सूत्र दिए हैं जो आज जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को हमारी इस प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया इस योग में हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चरितार्थ करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए,
महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें यह योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हर रोज, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, और चाहे हमारी अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। और आज ये महोत्सव योग का पूरा हरियाणा, हर घर, हर गली, हर वार्ड के अंदर आज योग के साथ जुड़ करके वो मना रहे हैं। योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ है, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। यह जीने की एक कला है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का पुनः इस योगेश्वर की भूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कल्याण का, ज्ञान का, गीता का संदेश दिया, इस पवित्र भूमि पर पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जब आज हम इस योग दिवस के ऊपर एकत्र आए हैं तो मैं कुछ विषय हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उसमें योग और व्यायामशाला दोनों, योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशालाएं ये खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में भी योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक समान योग पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं योगासन को खेल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे। खेल विभाग में